आप सभी का दीनदयाल पब्लिकेशन जीके बाय होशियार सिंह जी सर की निःशुल्क टेस्ट सीरीज में राजस्थान जीके की जो निःशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें स्वागत है। और इस वीडियो में हम राजस्थान में संत और संप्रदाय के लगभग जो 50 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, और बहुत ही कम समय में सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये 8वां टेस्ट है। इससे पहले मैंने जो भूगोल और कल्चरल के जो 7 टेस्ट अपलोड कर दिए हैं, आप जो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हवेली संगीत का जो संबंध है वो किस संप्रदाय से है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपके वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में जो प्रधान पीठ है आपको देखने को मिलेगी नाथद्वारा में। और नाथद्वारा में जो मंदिर है श्रीनाथ जी का मंदिर, वहाँ पे जो संगीत बजाया जाता है उसको हवेली संगीत कहा जाता है, और मंदिर को भी वहाँ पे हवेली कहा जाता है। और एक इसमें निम्बार संप्रदाय, तो निम्बार संप्रदाय की प्रधान पीठ अपने सलेमाबाद और रूपनगढ़ अजमेर में है, तो ये इसका जो सलेमाबाद में है। और गोंडी संप्रदाय की ये गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में। और रसिक संप्रदाय के जो संपादक हैं वो है अग्रदास जी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह लोक संत जिसने अपने चमत्कारों से प्रभावित होकर जिनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने उनको भूमि दान दी थी। तो वो जो संत थे वो थे जसनाथ जी। जसनाथ जी को ये जसनाती संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कतरियासर बीकानेर में है। और जसनाती संप्रदाय के टोटल 36 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धधकते हुए अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है। तो ये जसनाती संप्रदाय से ही संबंधित है। धधकते हुए अंगारों पर यह नृत्य किया जाता है, और नृत्य के दौरान जो फतेह फतेह की इसमें उच्चारण करते हैं। और अग्नि नृत्य का जो सर्वाधिक संरक्षण है बीकानेर के जो महाराजा हुए गंगा सिंह, इन्होंने इसको संरक्षण प्रदान किया था। कौन सा स्थान है जो लालदासी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो इनमें से शेरपुर अलवर का है, वो संबंधित है। नगला जहाज ये भी संबंधित है भरतपुर का। दोलीधूप अलवर का ये भी संबंधित है। लेकिन जो डेहरा है वो लालदासी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। लालदास जी का जो जन्म है वो दोलीधूप अलवर में हुआ था, और इनकी मृत्यु नगला जहाज भरतपुर में हुई थी, और इनकी जो समाधि वो शेरपुर अलवर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना मीरा के द्वारा रचित नहीं है। तो इनमें से जो ये नरसिंह जीरो मायरो, ये जो रचना है वो मीरा के द्वारा नहीं रची गई थी। नरसिंह जी को जो मायरो है वो मीरा के निर्देशन में रत्ना खाती के द्वारा इसको रचा गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नरसिंह जीरो माहिरो, जो रत्ना खाती ने लिखी थी। बाकी मीरा की पदावली, टीका, राग गोविंद और साग सौठ के पद, ये तीनों ही मीरा के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में अष्टछाप कवियों का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है। तो अष्टछाप कवियों का जो प्रमुख केंद्र है वो नाथद्वारा में रहा है, जहाँ पर जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वल्लभ संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है। बाकी इसमें सलेमाबाद ये रूपनगढ़ नदी के किनारे निम्बार संप्रदाय जिसको हम हंस संप्रदाय भी कहते हैं। और शाहपुर ये भीलवाड़ा में रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। फूल डोल महोत्सव का यहाँ पे आयोजन किया जाता है। कतिरासर बीकानेर में ये जसनाती पंथ का जो प्रमुख स्थान है। संत लालदास जी ने अपनी दीक्षा किससे प्राप्त की थी। तो संत लालदास जी की जो शिक्षा है वो दीक्षा है वो संत गद्दन चिश्ती से प्राप्त हुई थी। वैसे संत लालदास जी जन्म से जो मेव थे, और लालदास जी ने मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती तिजारा से जिनकी दीक्षा ली थी, और इन्हीं की प्रेरणा से दोलीधूप छोड़ के वो जो बादोली ग्राम में सिंहशिला इस पहाड़ की में कुटिया बनाकर रहने लगे। नाथद्वारा में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो वो पुष्टि मार्गी जो वल्लभ संप्रदाय है उनकी प्रधान पीठ है। वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहा जाता है। बाकी लकुलिस जो संप्रदाय है वो पशुपति संप्रदाय आपका इसमें आता है। नाथ संप्रदाय ये अपना जो मारवाड़ है वहाँ पर जो नाथ संप्रदाय का प्रमुख है जो मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संत दादू दयाल को अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने में कब बुलाया था। तो अकबर ने बुलाया था दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी में 1585 में। सही आंसर इसका 1585। निम्न में से किसके भजन गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित नहीं है। तो रैदास के हैं, संत दन्ना के हैं, संत पीपा के, लेकिन संत मावजी के नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कीर्तनमाला किस संत की रचना है। तो कीर्तनमाला गौरीबाई की रचना है। कीर्तनमाला गौरीबाई की रचना है। इसको वागड़ की मीरा कहा जाता है, और डूंगरपुर में जो इनका मंदिर बना हुआ है गेप सागर के किनारे। संत रैदास की छतरी कहाँ पे। तो संत रैदास की छतरी ये संत रैदास जो है मीरा के गुरु थे, और इनकी छतरी मीराबाई के मंदिर के सामने है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगला क्वेश्चन है वह संत महिला संत जो करमेती बाई का स्मारक, प्रसिद्ध महिला संत करमेती बाई का जो स्मारक है वो राजस्थान में कहाँ बनाया जा रहा है। तो खंडेला सीकर में बनाया जा रहा है। खंडेला सीकर में। ये साबला गांव ये मावजी महाराज से संबंधित है डूंगरपुर में। संत दरियाव जी रामसनी संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक हैं। तो रेण शाखा के वो प्रवर्तक हैं संत दरियाव जी।
शाहपुरा के रामचरण जी हैं और खेड़ाबा के रामदास जी हैं और सीतल के हैं हरिराम दास जी। निरंजनी संप्रदाय के प्रमुख संस्थापक कौन है? तो देखो ये इस प्रश्न में आज आपको परीक्षा में निरंजन दास देखने को मिलेगा ऑप्शन में, जो कि आपका आंसर नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप इस प्रश्न में आपको ज़रूर परीक्षा में ऑप्शन में देंगे वो निरंजन दास। संत निरंजन दास नहीं है इसका इनके संस्थापक। निरंजनी संप्रदाय इसके संस्थापक हैं संत हरिदास जी। संत हरिदास जी को राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो वो थे विक्रमादित्य, राणा सांगा के बेटे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस संत ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे? तो वो है संत पीपा। ये संत पीपा गागरोन के शासक थे, ये गागरोन झालावाड़ के, और इनके जो बचपन का नाम है, मूल नाम इनका प्रताप था। इन्होंने जो इनका जन्म 1425 में चैत्र पूर्णिमा को गागरोन के खींची राज परिवार में हुआ था और गागरोन के शासक भी रहे ये। संत पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद जी द्वारिका जाते समय अपने शिष्यों सहित ये गागरोन आए थे। तब पीपा ने अपने भाई अचल दास खींची को गागरोन का शासन सौंपकर रामानंद के साथ में जो चले गए थे। अगला क्वेश्चन कि जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? तो जसनाती संप्रदाय में टोटल 36 नियम है और ये जो 29 नियम है वो विष्णु संप्रदाय के नियम है। जो जाम्बोजी का संप्रदाय है उनके 29 नियम है, जसनाती संप्रदाय के 36 नियम है। संत लालदास जी किसके लिए जाने जाते हैं? तो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। वैसे पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में बाबा रामदेव को याद किया जाता है सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। असुमेलित बताने लोक संत और उनकी प्रमुख पीठ। जसनाथ जी की कतरियासर बीकानेर में है और रामचरण जी की शाहपुरा भीलवाड़ा में है। जाम्बो जी की मुकाम नोखा में है। ये दादू दयाल की सांबर में नहीं है, जयपुर में तो है लेकिन ये सांबर में नहीं है, ये है नारायणा में। कहाँ पे? ये नारायणा जयपुर में। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। और सर की बाकी के वीडियोज़ के लिए आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप सर का और अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वो नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। और इनके सभी जो बाकी के वीडियोज़ हैं अब तक के जो 23-24 से जो इनके टेस्ट हर दोनों विषय के भूगोल और इतिहास के अपलोड हो चुके हैं, तो वो दोनों में आपको यहाँ सोल्व करवा रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जोधपुर का जो महामंदिर है वो राजस्थान के किस संप्रदाय का प्रमुख पीठ है? तो ये नाथ संप्रदाय का प्रमुख पीठ है जोधपुर का महामंदिर, जिसका निर्माण मान सिंह ने करवाया था। जोधपुर के मान सिंह ने, ये वही जोधपुर के मान सिंह है जिनका है जो जयपुर के जगत सिंह के साथ में जो मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर जो गिंगोली का युद्ध हुआ था पर्वतसर के पास में, तो ये वही है जो मान सिंह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा जी रोसणो की रचना की गई? तो ये सत्यभामा जी रोसणो ये मीराबाई की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो ये संत हरिदास जी का संकलन है। संत हरिदास जी की जो उपदेश है वो मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष जी की वाणी में संकलित है। इनके अलावा साखी, भगत वीरदावली और श्री हरि पुरुष व्रत हरि संवाद ये इसमें शामिल हैं। बालिन जी के गुरु का नाम क्या था? तो बालिन जी के जो गुरु थे वो थे संत दादू दयाल जी। दादू दयाल जी के कुछ प्रमुख शिष्य आपके सामने इस प्रकार हैं। एक तो आपको सुंदरदास जी याद करना है, सुंदरदास जी, गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, रजब दास जी, बखना जी, बालिन जी, माधव दास जी और जन गोपाल जी। ये वैसे तो इनके 52 शिष्य हैं जो 52 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। कुल इनके 152 थे, लेकिन 52 जो शिष्य इनके प्रमुख थे वो 52 स्तंभ के रूप में इनको जाना जाता है। और इनमें सभी ये जो शिष्य हैं वो सभी ये जो प्रमुख हैं। और इनमें भी ये जो सुंदरदास जी हैं, सुंदरदास जी नागा संप्रदाय जो इनकी शाखा है, इनके संस्थापक थे। और ये रजब जी सांगानेर के थे, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। असुमेलित का चयन करना है कि गुदर संप्रदाय ये दांतोड़ा भीलवाड़ा में है, सही बात है ये तो। और नवल संप्रदाय जोधपुर में है और चरणदासी ये दिल्ली में है। अलख्या संप्रदाय की पीठ नागौर में नहीं है। ये अलख्या संप्रदाय की जो पीठ है वो आपके बीकानेर में, तो चौथा ऑप्शन इसमें असत्य है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में तेरा पंथ के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो कौन रहे हैं? तो भिखन जी को तेरा पंथ का प्रवर्तक माना जाता है। और आचार्य भिक्षु या भिखन जी का जन्म जो कंटालिया पाली में इनका जन्म हुआ था। इनकी समाधि जो है वो सीरियाली पाली में है। और इन्होंने जैन धर्म श्वेतांबर की जो शाखा है तेरा पंथ संप्रदाय इसकी संस्थापना की थी। आचार्य तुलसी भी इन्हीं से संबंधित हैं। आचार्य तुलसी भी तेरा पंथ से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरणदास संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पे है? तो चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो दिल्ली में है। कहाँ पे? ये दिल्ली में। राजस्थान में दर्जी समुदाय किसे अपना
आराध्य देव मानती है, तो वो संत पीपा को अपना आराध्य देव मानती हैं, संत पीपा। मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? तो द्वारिका में अपना अंतिम स्थान बिताया था। अपने देवर जो विक्रमादित्य की प्रताड़ना से परेशान होकर मीरा चित्तौड़ छोड़ने कर मेरता आ गई और फिर वृंदावन चली गई थी। इसके बाद में वो द्वारिका चली गई और मीरा गुजरात के जो रणछोड़ मंदिर है डाकोर में, वहाँ पे 1547 ईस्वी में श्री कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में लकुली संप्रदाय का प्रमुख पीठ कहाँ पे है? तो कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी का मंदिर है उदयपुर में, जिसका निर्माण है जो बप्पा रावल ने करवाया था। वो जो मंदिर है वो लकुली संप्रदाय का प्रमुख मंदिर कहा जाता है। बाकी ये गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में एक गोंडी संप्रदाय का मंदिर है, और ये वल्लभ संप्रदाय की जो पुष्टि मार्गी संस्था है इनका जो ये मंदिर है श्रीनाथ जी वाला। रणकपुर का जैन मंदिर ये 1444 खंभों के लिए जाना जाता है, स्तंभों का वन कहा जाता है, और मथाई नदी के किनारे ये बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रमुख 2 शाखाएं कौन सी हैं? इनका आपको नाम बताना है। एक तो बैराग पंथ है और दूसरा माननाथी शाखा है। जो माननाथी शाखा है वो मान सिंह जी से संबंधित है। राजस्थान में दादू पंथ की जो प्रमुख गद्दी है वो कहाँ पे है? तो नारायणा जयपुर में। नारायणा जयपुर में जो दादू पंथ की जो प्रमुख गद्दी है, वैसे कहा जाता है कि दादू का जो जन्म है वो अहमदाबाद में हुआ था। शाहपुरा जो जयपुर है वो इनसे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन की पुष्टि मार्ग संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो पुष्टि मार्गी संप्रदाय के जो प्रवर्तक वो वल्लभाचार्य थे, और जो वल्लभ संप्रदाय है जिसको पुष्टि मार्गी संप्रदाय कहा जाता है, और आचार्य वल्लभाचार्य इनके जो प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं। वल्लभाचार्य को श्रीनाथ जी की मूर्ति गोवर्धन पर्वत से जतिपुरा गांव में प्राप्त हुई थी, और जिसको लेकर वो वृंदावन में आए थे, और वहाँ श्रीनाथ जी का जो मंदिर बनवाकर उनको मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाई। इसी कारण जो वल्लभ संप्रदाय के आराध्य देव श्रीनाथ जी हैं। और वैसे श्रीनाथ जी का जो मूल मंदिर है, जो नाथद्वारा तो श्रीनाथ जी के कारण हम उनको कहते हैं, लेकिन उनका जो मंदिर बना हुआ है वो मूल गांव कौन सा है, मूल स्थान कौन सा है, उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। 2 नाम आपको बता रहा हूँ, एक तो है सराड़ा और दूसरा है सिहाड़। इन दोनों में से कौन सा है जो नाथ संप्रदाय श्रीनाथ जी का जो प्रमुख मंदिर है? पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले जो किस संत ने जो जान लिया था, तो वो थे संत जाम्बोजी, जो कि पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं। संत पीपा की जो गुफा है वो कहाँ पे है? तो संत पीपा की गुफा टोडा टोंक में है, टोडा टोंक में। और इस प्रश्न को लेकर अभी हाल ही में काफ़ी विवाद रहा है। RSSB बोर्ड और जो कैंडिडेट है उनके बीच में इस प्रश्न को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। तो ये 2 स्थान के बीच में विवाद है, गागरोन झालावाड़ में और टोडा टोंक में। तो संत पीपा ने जो टोंक के टोडा रायसिंह में अपने काफ़ी समय बिताया था, और संत पीपा घूमते हुए टोडा आए और वहाँ पर शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया था। वल्लभ संप्रदाय का जो मंदिर है भगवान कृष्ण का बाल रूप में दिन की कितनी बार जो सेवाएं पूजा की जाती हैं? तो 8 बार यहाँ पर 8 झांकियों का इसमें आपको दर्शन दिया जाता है। जो श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथद्वारा में, वहाँ पर दिन में जो 8 प्रकार से जो झांकियाँ बदलती हैं। 8 प्रकार की झांकियाँ कौन कौन सी है याद कर लेना है। मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती और शयन। ये 8 झांकियों के दर्शन है जो श्रीनाथ जी में होते हैं। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के जो मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो उस समय मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह जी। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने ही जो इस मंदिर का स्थापना करवाई थी, और उस गांव का नाम आपको कमेंट करना है जहां पर जो राज सिंह जी ने श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे स्थित है? तो इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। निम्बार्क संप्रदाय जहाँ पर जो राधा को कृष्ण की पत्नी के रूप में साथ में जो पूजा की जाती है, तो ये सलेमाबाद है जो रूपनगढ़ अजमेर में इनकी प्रधान पीठ है। राजस्थान में जो दादू दयाल का सत्संग स्थल है वो क्या कहलाता है? तो उसको अलख दरबार कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? अलख दरबार। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि सुमेलित करना है इसमें आपको कि कौन सा है जिनके साथ में इनकी स्थापना जो कब हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं दादू पंथ की स्थापना, ये 1574 में हुई थी दादू पंथ की स्थापना। और विष्णु संप्रदाय की जो स्थापना है वो 1485 में हुई थी। जसनाथी संप्रदाय ये 1504 का है, और रामसनेही संप्रदाय की स्थापना 1760 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार से इसका आंसर है जो 4 3 2 1 फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। मत्स्य प्रदेश की मीरा किसे कहा जाता है? तो मत्स्य प्रदेश की जो मीरा है वो समान बाई चारण को कहा जाता है, वो भगवान कृष्ण की जो उपासक थी, इन्हें मत्स्य प्रदेश की मीरा कहा जाता है।
इन्होंने आजीवन आंखों पर जो पट्टी बांधे रखी थी। ये महत्वपूर्ण बात इस फैक्ट है आपके कि महत्वपूर्ण बात ये है कि जीवन भर इन्होंने आंखों पर पट्टी बांध के रखी थी। निरंजनी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पे है, तो ये गाडा नागौर में इनकी प्रमुख पीठ है। और इनकी जो संस्थापक है निरंजन संप्रदाय के, आपको 100% परीक्षा में इसका जो ऑप्शन है आपको निरंजन दास देखने को मिलेगा, लेकिन वो संत हरिदास जी इनके संस्थापक है, जिनको राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। किस संत के चौपड़े केवल दीपावली के दिन बाहर निकालते हैं, तो संत मावजी के जो इनके उपदेश हैं वो सभी एक ग्रंथ में लिखे हुए हैं जिसका नाम है चौपड़ा। ये केवल दीपावली के दिन ही बाहर के निकाल जाता है। और इनमें जो इस चौपड़ा ग्रंथ में जो संत मावजी ने कई प्रकार की जो भविष्यवाणियाँ की हैं। संत मावजी को वागड़ का धनी कहा जाता है और इनका जन्म साबला गांव डूंगरपुर में ब्राह्मण परिवार में 1714 में हुआ था। माघ शुक्ल पंचमी को इनका जन्म हुआ था। और मावजी की जो वाणी है उसको चौपड़ा कहा जाता है और चौपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जाम्बोजी के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो जाम्बोजी ये गोरखनाथ जी के शिष्य थे, सही बात है। तो प्रवचक जो इनका पर्वतन स्थल है उनको सांथरी कहा जाता है और गुंगा और गहला भी इनको कहा जाता है जाम्बोजी को। और इनको कृष्ण का अवतार माना जाता है, ये गलत है। जाम्बोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है, कृष्ण का अवतार इनको नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि साकी पद, आध्यात्म बोध और अनवेद प्रबोध नामक जो रचना है वो किन की रचना है, तो वो संत गरीबदास जी की रचना है। संत को संप्रदाय से मिलान करना है और सही कोट का जो चयन करना है। तो एक तरफ आपके संत दे रखे, दूसरी तरफ उनका जो मत दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं रामानुज की, तो ये है विशिष्टा द्वैत इनका जो मत था। निम्बार का द्वैताद्वैत है और माधवाचार्य का द्वैत है और वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत है। इस प्रकार से चारों आपस में जो सम्मिलित करके दे रखे हैं। राजस्थान में रामसनी संप्रदाय का प्रमुख मेला कब बढ़ता है, तो ये फूलडोल महोत्सव के रूप में इनको मनाया जाता है। रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ भीलवाड़ा शाहपुरा में है और यहाँ पर चैत्र कृष्ण एकम से जो चैत्र कृष्ण पंचमी तक इस चैत्र महीने में यहाँ पर 5 दिवसीय जो फूलडोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है होली के बाद में। और शाहपुरा भीलवाड़ा का ये प्रसिद्ध है। शाहपुरा फट चित्रण के लिए जाना जाता है, जहाँ पर जो श्री लाल जोशी और पार्वती नाम की जो महिला है वो फट चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। आपको एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है कि फूल डोल मेले का आयोजन है जो शाहपुरा भीलवाड़ा में किया जाता है, लेकिन राजस्थान में डोल मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, राजस्थान में डोल मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, आप कमेंट करके इसका उत्तर ज़रूर बताना। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय कौन सा है तेरापंथ का संप्रदाय का 90वें आचार्य के रूप में है, तो तेरापंथ का जो 90वां आचार्य है वो है जो संत आचार्य तुलसीदास जी हैं, तुलसी जी। जो 90वें आचार्य वो संत आचार्य तुलसी जी है। आचार्य तुलसी तेरापंथ के 90वें आचार्य हैं और इनका जन्म लाडनू नागौर में हुआ था। फैमिली, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली एंड द नेशन, जैन योग, मेरी दृष्टि मेरी सृष्टि और महावीर का पुनर्जन्म, ज्ञान योग आदि पुस्तकों की रचना किनके द्वारा की गई, तो ये आचार्य महाप्रज्ञ हैं, इनके द्वारा इनकी रचना की गई थी। ये आचार्य महाप्रज्ञ जो है वो तेरापंथ के 10वें आचार्य हैं। इनका मूल नाम जो था वो नथमल चौरड़िया था। नथमल चौरड़िया इनका मूल नाम है। मैं सबसे पहले मानव हूँ और फिर धार्मिक, फिर जैन धर्माचार्य, यह कथन किसने कहा था, तो ये आचार्य तुलसी का कथन है जो कि 90वें आचार्य थे। ये 50 क्वेश्चन की इस वीडियो में हमने चर्चा की। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और बाकी की जो वीडियोस देखना हो तो आप जो कमेंट करना या फिर जो आप प्लेलिस्ट जाके जो चेक कर लेना। सर के जो जितने भी टेस्ट हो रहे हैं वो सभी के मैं आपको वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन करना। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी अमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।